मूवी के शुरुआत में हमें ताज बड़ा लंडाबाद नामक एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके इंडिया से इंग्लैंड के कॉर्नफोर्ड यूनिवर्सिटी में आया है। वहाँ कर वह प्लान बनाता है कि वह अपने पिता की तरह बनेगा और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेगा। इसलिए उसने फॉक्स एंड हाउंड्स नामक गिल्ड में ज्वाइन होने का फॉर्म भी भरा है। जब वह कॉन्फर्ट में जाकर फॉक्स एंड हाउंड्स के लीडर पीप से मिलता है तो पीप उसके डॉक्यूमेंट देखकर उसे बताता है कि इसमें कुछ गलती हुई है, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। वह अब फॉक्स एंड हाउंड्स ग्रुप का मेंबर नहीं बन सकता। ये सुनकर ताज बहुत दुखी हो जाता है। तब पीप उसे बताता है कि कॉन्फर्ट में एक पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं, वह उनके साथ रह सकता है। ये सुनकर ताज उस पुरानी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर उसे 3 स्टूडेंट मिलते हैं। एक का नाम होता है आयरिस जो कि इंग्लिश से नफरत करता है, दूसरे का नाम होता है कैथिन जो कि थोड़ा बुद्धू टाइप का है लेकिन वह काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, तीसरा होता है साइमन जो कि बहुत कम बोलता है यानी वह ज़्यादा बात नहीं करता। ताज अपने साथ अपने पालतू कुत्ते को भी लाया है जिसका नाम वॉल्चर होता है। जब आयरिस उस डॉग को देखता है तो वह ताज से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन ताज ऐसा करने से मना कर देता है और इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तो आयरिस ताज को धक्का दे देता है जिससे ताज बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वह सामने एक लड़की को देखता है जिसका नाम सैंडी होता है। वह बेफिक्र लड़की होती है, वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। ताज सैंडी से पूछता है कि तुम्हें ये यूनिवर्सिटी कैसी लगी। तो सैंडी बोलती है कि हम सब यहाँ गाय के गोबर की तरह है जिसे स्टोर करके सुखा दिया जाता है। ये सुनकर ताज उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि एक न एक दिन हम कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन जब सभी सोकर उठते हैं तो वे वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि ताज ने अपने पैसे खर्च करके उस हॉल को सजा दिया था। फिर ताज उन सबसे रात को फॉक्स एंड हाउंड्स की पार्टी में जाने के लिए पूछता है तो वे पहले तो मना कर देते हैं क्योंकि उस ग्रुप का लीडर पीप उनका मजाक उड़ाया करता था, लेकिन ताज के समझाने पर वे उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उस शाम वे सब तैयार होकर पार्टी में जाते हैं जहां पर ताज को एक बूढ़ी औरत सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम सैरलेट होता है वो उसके पास आती है और डांस करने लगती है। डांस करते करते ताज पीप की बहुत बुराई कर देता है। तभी पीप भी वहाँ पर आ जाता है। तब ताज को पता चलता है कि शार्लेट पीप की गर्लफ्रेंड है। उसके बाद ताज पार्टी में इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो वहाँ देखता है कि उसके रूममेट वहाँ पर उटपटांग हरकतें कर रहे हैं। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि हाइस्टिंग कप की ओपनिंग होने जा रही है। उसके बाद शार्लेट पीप के साथ डांस करती हैं। वही ताज अपने दोस्तों को समझा रहा होता है। तभी पीप वहाँ पर आकर ताज से कहता है कि अपने बंदरों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर ताज उससे कहता है कि अगर तुम दोस्त नहीं बना सकते तो अपने दुश्मन भी मत बनाओ। इतना कहने के बाद ताज वहाँ पर अनाउंसमेंट करता है कि वह अपने दोस्तों को कोक एंड बुल नाम से इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, लेकिन लोग उसकी बात सुनने की बजाय उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि उसकी ग्रुप का एक लड़का साइमन वहाँ पर नेकेड खड़ा होता है। ये देखकर ताज उसे लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है जहाँ पर सभी लोग साइमन पर गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन ताज उन्हें अभी भी मोटिवेट करते हुए कहता है कि इस साल का हाइस्टिंग कप हम ही जीतेंगे। वहाँ आगे बताता है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हमें हर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसकी बात सुनकर सभी में जोश आ जाता है और वे उस कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं और वे अपने ग्रुप का नाम कॉक एंड बुल रखते हैं। फिर इधर हमें शार्लेट और पीप को दिखाया जाता है जहाँ पर शार्लेट पीप के साथ इंटीमेट होना चाहती हैं, लेकिन पीप उसके साथ फिजिकल होने से मना कर देता है क्योंकि वह काफ़ी बिजी होता है। इस बात से नाराज़ होकर शार्लेट बाहर निकल जाती हैं। फिर हम ताज को देखते हैं जो क्लास ले रहा होता है। सबको इस पढ़ाई से बोर होते हुए देखकर वहाँ पेज नंबर 32 को फाड़ने को बोलता है, लेकिन पेज नहीं फटते तो वहाँ पूरी की पूरी किताब ही बाहर फेंकवा देता है। जब बुक्स को नीचे गिरते हुए देखती हैं तो शार्लेट बहुत गुस्से में वहाँ पर आती हैं। वहाँ ताज को डांटती है और वहाँ के रूल्स फॉलो करने के लिए कहती हैं क्योंकि वह ताज की सुपरवाइज़र होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो चुका है। पहला कंपटीशन फॉक्स एंड हाउंड एंड कॉक एंड बुल के बीच होता है जो कि एक बैडमिंटन चैलेंज होता है। मैच शुरू होते ही कॉक जाकर कैथिन को लगता है जिससे वहाँ बेहोश हो जाता है। वही मैच के बीच में सैंडी अपनी टी शर्ट उठाकर सबका ध्यान भटकाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन वे अंत में हार जाते हैं। बुरी तरह से हारने के बाद वे काफ़ी निराश हो जाते हैं। उन्हें इस तरह निराश होते हुए देख ताज उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर पीप आता है, वहाँ सभी को चिढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। उस रात पीप अपने जीत का सेलिब्रेशन कर रहा होता है जिन्हें कॉक एंड बुल बाहर से देख रहे होते हैं।
तभी शार्लेट आकर ताज से मिलती हैं और उस पर काफ़ी गुस्सा भी करती हैं क्योंकि उसने रूल्स का पालन नहीं किया था। वहाँ पर ताज शार्लेट को चैलेंज करता है। शार्लेट इसके लिए ताज को मना कर देती हैं, लेकिन ताज के डरपोक कहने पर वहाँ उसके साथ चैलेंज करने के लिए मान जाती है। उसके बाद वे एक हॉल में जाते हैं जहाँ पर वे तलवारबाजी करते हैं, जिसमें शार्लेट ताज को हरा देती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन शार्लेट ताज के साथ घूमने जाती हैं, जहाँ पर ताज हर जगह को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है क्योंकि वह एक हिस्ट्री टीचर था। यहाँ पर हम देखते हैं कि शार्लेट को ताज के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। उस शाम शार्लेट ताज के साथ पीप के पास आती हैं, जहाँ पर पीप ताज को शार्लेट के साथ देखकर शार्लेट से पूछता है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो, यहाँ पर इसका क्या काम है। तब शार्लेट कहती हैं कि वो उसका दोस्त है और वो यहाँ पर मेहमान भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि ताज वहाँ पर बहुत बोर हो रहा है। अब पीप ताज को बुलाकर सबके सामने अपनी टीम के बारे में बताने को कहता है क्योंकि वह उसकी इंसल्ट करना चाहता था। ताज जो कि ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट था, वो बहुत गुस्से में बोलता है कि वह चाहता है कि दुनिया का हर एक इंसान खुश रहे और उसकी बातें पॉल के हेड को बहुत पसंद आती है। वह उसके लिए तालियां भी बजाता है। उसके बाद शार्लेट ताज को अपनी फैमिली से मिलवाने लेके जाती हैं, जहाँ पर शार्लेट के फादर ताज की तारीफ करते हैं, लेकिन वह शार्लेट को पीप के और उसके रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देने को बोलते हैं क्योंकि उनका मानना है कि रिच पर्सन उनकी बेटी को हर तरह से खुश रख सकता है और पीप एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद बियर ड्रिंकिंग चैलेंज होता है, जिसमें कॉक एंड स्पूल हाईएस्ट स्कोर बनाते हैं। अगले दिन ताज अपनी टीम के साथ शार्लेट के क्लासरूम में आते हैं, जहां पर वे शार्लेट को खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब ताज शार्लेट को पसंद करने लगा है, वही शार्लेट भी उसे पसंद करने लगी है। उसके बाद वे सब नाटक करते हुए गेम खेलते हैं। इसी बीच शार्लेट और ताज एक दूसरे के करीब आते हैं। वे एक साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। तभी पीप ये सब देख लेता है, लेकिन शार्लेट मैं अभी बिजी हूँ कह के उनके साथ चली जाती हैं। अगले दिन अगला मास्टरमाइंड चैलेंज होने लगता है, जिसमें जो टीम जीतेगी उसे 50 पॉइंट मिलने वाले होते हैं। इसलिए कॉक एंड बुल को ये चैलेंज जितना जरूरी होता है। कंपटीशन शुरू होता है और उनका हेड उनसे सवाल पूछने लगता है। इन सारे सवालों के जवाब कैथी नहीं दे देता है क्योंकि वह एक पढ़ाकू लड़का होता है। वहाँ पर पीप को एक भी आंसर देने का मौका नहीं मिलता, जिससे कॉक एंड बुल टीम जीत जाती है। उसके बाद रुगे मैच भी होता है, जिसमें भी कॉक एंड बुल हाईएस्ट स्कोर के साथ जीत जाती है। अब वे थर्ड पोजीशन पे आ चुके हैं। अब पिप नेक्स्ट शो को जीतने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाता है। अब जो नेक्स्ट शो होने वाला था वहाँ डॉग शो होने वाला था, जिसमें हम देखते हैं कि पिप के डॉग के साथ साथ में ताज का डॉग भी पार्टिसिपेट करने वाला है। और अब पिप ताज के डॉग को शो से पहले कुछ खिलाने के लिए उसके डॉग के पास कुछ फूड रख कर आता है, पर ताज ये देख लेता है और आकर वो फूड वहाँ से हटा देता है। वही बीप एडवांस में खुशी मनाने लगता है अपनी टीम की जीत की। तभी ताज उसी फूड को उसके डॉग को खिला देता है। अगले दिन शो स्टार्ट होता है और सभी लोग अपने अपने डॉग को लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। ताज और बीप भी वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बाजी उल्टी पड़ जाती हैं और बीप की शो में बुरी तरह से इंसल्ट हो जाती हैं, जिस कारण बीप बहुत गुस्सा करने लगता है। वही ताज अपनी टीम की खुशी को सेलिब्रेट करता है। ताज सबको बताता है कि वहाँ सिर्फ 20 पॉइंट पीछे हैं फॉक्स एंड हाउंड से जीतने के लिए। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और फिर वे पार्टी करने में बिजी हो जाते हैं। तभी शार्लेट भी वहाँ पर आ जाती हैं और ताज को अपने साथ लेकर बाहर चली जाती हैं, जहाँ पर शार्लेट ताज को किस करती हैं। वही कैथिन को भी गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। सैंडी भी किसी को डेट कर रही हैं। वही पार्टी में साइमन को भी एक लड़की मिल जाती है। तभी हम देखते हैं कि कार्वेली वहाँ पर आती है और सभी के रूम में जाकर कुछ पेपर उनके ड्रॉयर में रख देती हैं। तभी कैथिन वहाँ पर आ जाता है और वहाँ उसको सेड्यूस करने लगती है। तभी यहाँ पार्टी में ताज की फैमिली भी आ पहुँचती है। यहाँ ताज शार्लेट के साथ फिजिकल होने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसकी फैमिली वहाँ पहुँच जाती है और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। वही पार्टी में बीप भी पो कोस्ट को लेकर पहुँच जाता है। इधर ताज के फादर उसकी खिंचाई करते हैं। तभी बीप भी वहाँ पर पहुँच जाता है और बताता है कि अगले हफ्ते होने वाले हिस्ट्री टेक्स्ट की कॉपी उसके स्टूडेंट के रूम से मिली है, जिन्हें कॉवरली ने रखा था। बीप के कहने पर ये सुनकर ताज उससे कहता है कि मेरे स्टूडेंट कभी चोरी नहीं कर सकते। अगले दिन यूनिवर्सिटी के हेड पेपर चोरी करने के कारण उन सभी को यूनिवर्सिटी से निकालने को बोलता है। तभी ताज वहाँ पर आ जाता है और सारा गुनाह अपने ऊपर ले लेता है। वह कहता है कि ये सब उसने किया है। तो कोहोस्ट कहता है कि वह उसके स्टूडेंट का ओरल टेस्ट लेंगे। अगर वो पास हो गए तो उन्हें यहाँ पर रखेंगे, वरना उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे।
और ताज को उसी वक्त यूनिवर्सिटी से निकलने को बोल दिया जाता है। अब शार्लेट भी ताज पर बहुत गुस्सा करती हैं। वो कहती हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। ताज उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद ताज के स्टूडेंट का ओरल टेस्ट होता है जिसमें वो पास कर लेते हैं। ये सुनकर ताज बहुत खुश हो जाता है और वो उसका सेलिब्रेशन भी करते हैं। अब ताज वहाँ से जाने की तैयारी करता है तो वहाँ अपने फादर से बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर कभी फॉक्स एंड हाउंड्स के मेंबर नहीं रहे हैं और उसके फादर्स के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा ताज के साथ हुआ था, डॉक्यूमेंट मिस्टेक। ताज ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। तभी शार्लेट वहाँ पर आती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं। वही दूसरी तरफ हेस्टिंग्स कप का फाइनल होता है। अब शार्लेट ताज को लेकर वहाँ पर पहुँचती हैं और वो ये प्रूव कर देती हैं कि ताज निर्दोष है। फिर फाइनल कंपटीशन स्टार्ट होता है जहाँ पर बीप और ताज आमने सामने होते हैं। शार्लेट ताज को किस करता देख बीप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में ताज पर अटैक करने लगता है और दोनों के बीच जमकर फाइट होती है जिसे ताज जीत जाता है। अंत में हेस्टिंग्स कप कॉक एंड बुल को मिल जाता है। तभी कॉवर्ली वहाँ पर आती हैं और सभी के सामने सबको बताती हैं कि पीप ने ही वो पेपर चुराए थे और उसी ने उसे वहाँ पर रखने के लिए कहा था और अब पीप को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। वही ताज की फैमिली बहुत खुश होती है कि उनका बेटा जीत चुका है और यहाँ पर फिल्म का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।